दोस्तों, दांव अगर सही चला जाए तो मोदी का सिस्टम भी मात खा सकता है। और आज राहुल गांधी और खड़गे ने एक ऐसा दांव चला कि बीजेपी का सारा सिस्टम ही फेल हो गया। ऐसा फेल हुआ कि मोदी कई महीनों तक इसे नहीं फूटेंगे। अब दोस्तों, मामला तमिलनाडु का है और बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल यहां पर जो गवर्नर हैं बीजेपी के, राजेंद्र अर्लेकर साहब, अभी जो राजेंद्र साहब हैं ये मोदी और शाह के बड़े करीब हैं और किसी खास मकसद से इनको तमिलनाडु भेजा गया था। ये साहब तमिलनाडु के सुपरस्टार मिस्टर विजय, इनकी सरकार नहीं बनने दे रहे थे। विजय साहब ने तो स्टालिन की ऐसी तैसी कर दी, एआईडीएमके की ऐसी तैसी कर दी, तमिलनाडु में स्वीप कर गए। लेकिन जो गवर्नर साहब थे वो विजय साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दरअसल इसकी कहानी ये है कि विजय और राहुल गांधी काफ़ी करीबी दोस्त हैं, आज से नहीं 10-12 साल से। और जब विजय को एक, आप कह सकते हैं, प्रचंड समर्थन मिला तमिलनाडु में, 108 सीटें उन्होंने जीती, तो राहुल गांधी ने सबसे पहले उनको फ़ोन किया और राहुल गांधी ने डीएमके छोड़कर अपने विधायकों का समर्थन विजय को दे दिया। अब सोचिए, राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं, तमिलनाडु में सरकार बन रही है, ये बात मोदी जी के चाणक्य अमित शाह को कैसे बर्दाश्त होगी। लिहाजा गवर्नर साहब को कह दिया गया कि भाई कुछ हो जाए, विजय को आप टरकाते रहिए, इसकी सरकार नहीं बनने देंगे। और गवर्नर साहब ने वैसा ही किया। गवर्नर साहब बार बार कहते रहे कि भाई आपके कभी 5 विधायक कम हैं, कभी 6 विधायक कम पड़ रहे हैं, 118 तक पहुंचना था, 108 की संख्या थी। और अल्टीमेटली पर्दे के पीछे राहुल गांधी ने जो लेफ्ट पार्टियां थी, सीपीआई, सीपीएम, एक और पार्टी है वीसीके, इन छोटी छोटी पार्टियों को राहुल गांधी ने खुद फ़ोन किया और खड़गे साहब ने भी खुद फ़ोन किया। उन्होंने कहा भाई आप भले ही 2-2 विधायक हैं, समर्थन दे दीजिए, वरना मोदी और शाह यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने जा रहे हैं, सब सारा खेल खत्म हो जाएगा, फिर से चुनाव हो सकता है, बीजेपी दखलंदाजी करेगी और रिमोट से तमिलनाडु को मिस्टर अमित शाह चलाएंगे। तो सोच लीजिए, अब राहुल का ये मंत्र जो है कहीं ना कहीं असर कर गया और दोस्तों बात बन गई। अब स्क्रीन पर आप ये संख्या देख सकते हैं, विजय साहब कैसे सीएम बनेंगे। टीवीके के 107 हैं, हालांकि हैं 108, लेकिन क्योंकि 2 जगह से वो चुनाव लड़े थे इसलिए 107 माना जाएगा। कांग्रेस के 5 विधायक समर्थन दे दिया। राहुल गांधी के कहने पर सीपीआई ने 2 विधायक अपने दे दिए, सीपीएम ने भी 2 विधायक दे दिए, वीसीके ने भी 2 विधायक दे दिए और 118 तक ये गिनती पहुंच रही है। यानी कहीं ना कहीं बहुमत हासिल कर लिया। अब गवर्नर साहब ने मिस्टर विजय को बुलाया और बुलाना ही पड़ता है, संविधान तो यही कहता है कि अगर नंबर हैं तो आप बुलाइए। लेकिन अभी भी थोड़ा सा पेच है कि गवर्नर साहब एकदम से हाँ कैसे कर दें। पिछले 4 दिन से जो आदमी इतने प्रेशर में ना कर रहा है वो हाँ कैसे कर देगा। तो गवर्नर साहब ने अभी ये तो कहा है कि हाँ हम देखेंगे, आप सरकार बना सकते हैं। लेकिन विजय चाहते थे कि साहब कल बहुत अच्छा दिन है, शुभ मुहूर्त है, कल ही हम शपथ ले लेते हैं। तो अभी गवर्नर साहब ने कहा नहीं, कल नहीं, हम बताते। लेकिन अल्टीमेटली गवर्नर साहब को एक्सेप्ट करना पड़ा है प्रपोजल विजय का और जल्द ही विजय मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी गवर्नर को भी और औंधे मुंह गिर गए आपकी गुजरात लॉबी और सारा प्लान फेल हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं विजय साहब जो थे पुराने दोस्त निकल आए राहुल गांधी के, और राहुल गांधी जब अपने पर आते हैं तो मैंने देखा है अक्सर बाजी पलट भी देते हैं। बहरहाल जो स्टेट रिमोट कंट्रोल से अमित शाह या मोदी चलाना चाहते हैं, और तमिलनाडु बहुत बड़ा स्टेट है दोस्तों, बहुत बड़ा स्टेट है, उस स्टेट को अब राहुल गांधी और उनके दोस्त सुपरस्टार विजय चलाएंगे, इस तरह के खबरें आ रही हैं। मैंने इस पूरे सिलसिले में बात करी उमाकांत लखेड़ा से। 32-34 साल से लोकसभा देख रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति देख रहे हैं और हर स्टेट में इलेक्शन उन्होंने कवर किया है और बहुत सी बातें पूछी और अंदर की लखेड़ा साहब ने बहुत सी बातें बताई कि आखिर वो क्या वजह थी कि मोदी और शाह झुक गए इस डील के आगे। लखेड़ा साहब, भाई ऐसा लग रहा है पहली बार मोदी जी के चाणक्य मात खा गए, मोदी भी मात खा गए, गवर्नर उनका, सिस्टम उनका, लेकिन मात खा गए तमिलनाडु में। आखिर खेल क्या हो गया, खेल कैसे हो गया, पासा कैसे पलट गया तुरंत?
देखिए दीपक जी, तमिलनाडु बहुत डिफिकल्ट स्टेट है और इनको ये अंदेशा, इनके पास जो आईबी वगैरह तो सारी रिपोर्ट्स इनके पास होती है, और इनको लगा कि जबरन जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा है विजय, विजय। उनकी जो पार्टी है, और 108 पहली बार वो चंद 2 साल पहले वो पॉलिटिक्स में आए, और 2 साल बाद उन्होंने पूरे राज्य में घूम करके इतना बड़ा जनादेश हासिल कर लिया। ठीक है कि वो जो मेजोरिटी का मार्क को नहीं छू पाए, लेकिन 108 सीटें तमिलनाडु कम नहीं जैसे होती। राज्य में सिंगल हैंडेडली, विदाउट एनी फैमिली बैकग्राउंड, कोई राजनीति का फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, ये वो एक्टर है, सुपरस्टार है तमिल फिल्मों के, उसके बल पर उन्होंने जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी तमिलनाडु की, उसको किनारे करके उन्होंने जो जगह बनाई। अगर उनका जो मुख्यमंत्री बनने का जो दावा है उसको दरकिनार किया गया होता और वहां एक मैनिपुलेट करके एक कोई प्रॉक्सी गवर्नमेंट बिठा दी गई होती, तो वहां पर जो आईबी की रिपोर्ट्स थी और बीजेपी का जो अपना जो नेटवर्क है, आरएसएस का जो अपना नेटवर्क है, इनको लगा कि यहाँ छेड़ाखानी करने की गुंजाइश नहीं है, बहुत बड़ा बबेला हो जाएगा, और इतना बड़ा बबेला होगा कि जिसका जो संभालने मतलब से नहीं संभलेगा उसके बाद में। मतलब आप कह जी, रहे हैं कि कानून व्यवस्था की एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती पूरे तमिलनाडु में। ना केवल लॉ एंड ऑर्डर, बल्कि एक बड़ी सोशल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। बड़ी वहां की जो, देखिए वहां का जो सामाजिक ताना बाना है तमिलनाडु का, वहां बहुत बड़ा एक किस्म से, सही और कह रहे हैं। यूथ आइकन है आज की तारीख में, विजय जो है यूथ के आइकन है, और समझ ये गए। माना जा रहा है कि इनको 80% जो वोट पड़ा यूथ का वोट पड़ा। तो अगर बड़ी यूथ बात। सड़कों पर आ जाएगा तो जेनजी का मामला, वो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। जी, जेनजी अगर सड़कों पर आ जाती, नेपाल जैसी स्थिति हो सकती थी। सड़कों पर जो है इस तरह की इनपुट आ रही थी खुफिया एजेंसियों से कि अगर आप विजय को ज्यादा रोकेंगे, तो जिस तरह से उनको एक प्रचंड समर्थन मिला है वोटर्स का, कहीं वही वोटर अगर सड़कों पर आ गए तो मोदी जी के लिए, शाह साहब के लिए दिक्कत हो जाती। और जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने का जो सपना था, उससे पीछे हटे मोदी। लखड़ा साहब, क्या लगता है कि पहली बार आपको राहुल गांधी इसमें चाणक्य की भूमिका में लगे? और क्योंकि लोग कह रहे हैं, कांग्रेस में चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी ने फोन किया, विजय को फोन किया, फिर उन्होंने वामपंथी दलों के नेताओं को फोन किया, सीपीआई सीपीएम पार्टी को फोन किया, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया। तो क्या पर्दे के पीछे राहुल और खड़गे साहब एक्टिव थे और उन्होंने कन्विंस करके जो है एक तरह से आप कह सकते हैं समर्थन दिलवाया विजय को? देखिए दीपक जी, 4 तारीख को जब नतीजे निकल रहे थे और 12 बजे के आसपास राहुल गांधी एक्टिव हो गए, और राहुल गांधी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए, और साफ सी बात ये थी कि राहुल गांधी को पता लग गया था कि अब हमें एक्शन का मौका है, और इसीलिए उन्होंने सीधा विजय को बधाई दी। और विजय के साथ निश्चित तौर पर वहां पीके भी थे उनके साथ, और एकदम तार जुड़े, वो तार इस ढंग से जुड़े कि दोनों के बीच में एक ऐसी बात जुगलबंदी बन हुई। गई। और और विजय बहुत पहले से राहुल गांधी के कांटेक्ट में थे, संपर्क में थे, कई बार मिले भी, और विजय ने बोला भी टेलीविजन चैनल में अपने इंटरव्यू में कि मैं 10-12 साल पहले राहुल गांधी से मिला। तो ये जो केमिस्ट्री थी, सबसे बड़ी बात दीपक जी ये राहुल है और विजय कि की। विजय की और राहुल गांधी की जो केमिस्ट्री और आपसी जो विश्वास है, वो विश्वास इतना मजबूत हुआ कि उस विश्वास की वजह से आज बीजेपी भी डर गई, मोदी भी डर गए, अमित शाह भी डर गए कि इतनी बड़ी लीडर ऑफ अपोजिशन अगर इनके साथ है, कांग्रेस पार्टी का साथ इनको चला गया है, अगर तो ये इनका जो दावा है उसको उसको हमें चुनौती नहीं देनी चाहिए। और अल्टीमेटली जो कानूनविदों की भी जो राय थी, इनके पास भी तो कानूनविदों की फौज है जी। बीजेपी वालों के पास, इनको लगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा और इसमें हमको मात खानी पड़ेगी, और उसके बाद हमें कि विजय को शपथ दिलानी पड़ेगी, तो ये मामला कमजोर पड़ गया राहुल गांधी को। अल्टीमेटली जैसे आपने कहा कि चाणक्य की भूमिका में राहुल गांधी उभरे। जी, चलिए, बड़ी बात है, अगर राहुल गांधी चाणक्य बन रहे हैं तो कम से कम चाणक्य ही चाणक्य का जवाब दे सकता है। जिस तरह की राजनीति अमित शाह और नरेंद्र मोदी करते हैं, कहीं ना कहीं इसका जवाब उन्हीं के तरह दिया जा सकता है, जैसी राजनीति वो करते हैं। जैसे कहते हैं टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से, और कुछ यही एक रणनीति थी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, 30 सेकंड का वक्त है। ये जो गवर्नर बार बार विजय को रोक रहे थे और पब्लिक की सब्र का बांध टूट रहा था, क्या आपको लगता है कि गवर्नर को दिल्ली दरबार से कहा जा रहा था कि अभी सरकार मत बनने दीजिए, अभी सरकार मत बनने दीजिए? ऐसा आपको लगता है?
कि गवर्नर को ये तो जाहिर सी इंस्ट्रक्शन। बात है कि देखिए देखिए जो गवर्नर है दीपक जी, गवर्नर तो आरएसएस का कार्यकर्ता है। ग, गवर्नर कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के थोड़ी आए, वो तो आरएसएस की ट्रेनिंग उनको मिली हुई है, आरएसएस के कार्यकर्ता है। पहले वो पश्चिम बंगाल में थे, पहले किसी और स्टेट में थे, उसके बाद उनको यहाँ भेजा गया। तो जाहिर सी बात है कि गवर्नर पूरी तरह उनको कंट्रोल एंड कमांड जो है अमित शाह कर रहे थे, मोदी कर रहे थे कि इनको शपथ नहीं दिलानी है। और उसी का कारण था कि पिछले 4 दिन से इतनी उहापोह हो रही थी और वो 2 बार गए दावा पेश करने के लिए। अगर गवर्नर में थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती तो गवर्नर पहले दिन ही बोलते, जैसे शंकर दयाल शर्मा को अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप ओथ ले लीजिए, आप सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में। ये तो स्टिपुलस नॉर्म्स है, ये तो स्थापित नियम है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी हंग असेंबली की सूरत में, तो गवर्नर ने मुझे लग रहा है 4 दिन तक अपनी भद्द पिटवाई है इस पूरे मामले में और बीजेपी की छिछालेदर की है, अपने पद की छिछालेदर की है और अल्टीमेटली थूक के चाटना पड़ा। अल्टीमेटली आपको उनको दिलानी पड़ी, जी ओथ के बुलाना पड़ा उनको आपको, और उन्होंने बहुमत भी साबित कर लिया। मतलब जो नंबर गेम था, और नंबर गेम के एक और महत्वपूर्ण बात था, हम दर्शकों को बता दें कि कोई भी राज्यपाल अगर हंग असेंबली है या हंग असेंबली नहीं है, अगर कोई सरकार बनाने का दावा पेश करता है तो उसको दावा जो फ्लोर पे टेस्ट होगा, राजभवन पे लिस्ट मांगना और राष्ट्र भवन में परेड कराना, ये कोई संवैधानिक मान्यता इस चीज को नहीं है। अगर कोई हंग असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी है तो वो रिजॉर्ट में नहीं करेगा, किसी होटल में नहीं करेगा, उसको विधानसभा के फ्लोर पे अपना टेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देता तो उसे बाहर होना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, नई पार्टी नई सरकार आएगी। ठीक 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 ठीक। लखड़ा साहब बता रहे हैं कि भाई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विजय की थी, 108 विधायक थे उनके, और उनको मौका गवर्नर को देना चाहिए था, संविधान भी कहता है। लेकिन 4 दिन से गवर्नर साहब की जो डोर थी राज्यपाल की, वो दिल्ली से संभाली जा रही थी, और कहीं ना कहीं राज्यपाल ने अपनी कुर्सी की भी भत पिटवाई, दिल्ली की कुर्सी मोदी और अमित शाह इनकी भी भत पिटवा दी, और अल्टीमेटली उनको वही करना पड़ा जो आप कह सकते हैं नियम अनुसार सही था। आज उनको कहीं ना कहीं विजय को बुलाना पड़ा, चाय पिलानी पड़ी, समर्थन पर एक मोहर लगानी पड़ी, और कहीं ना कहीं अब सरकार बनने का उनको रास्ता प्रशस्त करना पड़ा। ये काम गवर्नर चाहते तो 4 दिन पहले भी कर सकते थे। लखड़ा साहब ने कहा कि पब्लिक का प्रेशर था। एक तमिलनाडु में जिस तरह से रजनीकांत या जयललिता, इस तरह के जो सितारे हैं, कमल हासन या फिर अब विजय, इतना क्रेज है इनका कि थोड़ा सा भी डिले होता तो पब्लिक सड़कों पर आ सकती थी। तो अमित शाह और मोदी साहब कहीं ना कहीं उनकी बाजी जो है पहली बार मात खा गए, और इस पूरे खेल के पीछे खड़गे और राहुल गांधी ने भी पर्दे के पीछे खूब खेल किया। प्रकाश साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने काफी चीजें बताई हमको। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।